2016 के जुलाई का दिन था, मेरे बर्थडे वाला दिन। सारे लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था, पर समझ में नहीं आ रहा था क्यों। ज़िंदगी का एक और साल निकल गया और मैं उसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मतलब बड़ी अनसेटलिंग वाली फीलिंग थी। फिर मैं एक पेन और पेपर लेके बैठ गया और लिखने लगा कि आज तक मैंने किया क्या है। पैसा कमाया, चेक। इम्पोर्टेड गाड़ी खरीदी, चेक। शादी कर ली, चेक। घर बना लिया, चेक। इसके बाद ना जैसे मेरी कलम फ्रीज ही हो गई हो। बड़ा बुरा सा लग रहा था उस दिन। मेरा 30th बर्थडे था और समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद मैं 5वां पॉइंट लिखूं तो लिखूं क्या। उस रात मैं ठीक से सोया नहीं और धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में चला गया। रोज़ सुबह ऑफिस जाता, रोज़ शाम घर आता, हर वीकेंड पार्टी करता। बट उस शाम ना कुछ बदल गया था। चीज़ें बिल्कुल भी सेम नहीं थी। फिर आई 2016 की सर्दियाँ। इस साल ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। इस बार सर्दियाँ अकेले नहीं आई, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफ़ान लेके आई थी। एक बवंडर जो जाते जाते मुझसे मेरा सब कुछ ले गया। अब ना तो मेरे पास घर था, ना कोई पैसा और ना ही कोई इम्पोर्टेड कार। मानो जैसे ज़िंदगी ना पूरी उथल पुथल हो गई हो। पर इंसानी फितरत है गिर के भी खड़े हो जाना। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इंसान अपने आप को संभाल ही लेता है। तो मैंने भी अपने आप को संभाल तो लिया, पर ज़िंदगी के ना मायने बिल्कुल बदल गए। फिर मैंने बैठ के अपनी बकेट लिस्ट बनानी शुरू करी और सबसे ऊपर मैंने डाला ट्रैक टू एवरेस्ट बेस कैंप। अगला पॉइंट मैंने डाला ट्रैवल द कंट्री और तीसरा पॉइंट मैंने डाला बिल्ड द कैरावैन। और इसी लिस्ट के साथ स्टार्ट हुई मेरी और मेरी वैन नॉर्थ की कहानी। अब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने गाड़ी बना तो ली, पर जो दूसरा पॉइंट था मेरी बकेट लिस्ट में, विच वॉज ट्रैवल द कंट्री, वो अभी तक अनचेक्ड है। तो बस मैंने फैसला कर लिया कि इस 35 साल पुरानी गाड़ी में मैं पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूमूंगा और डिफरेंट कल्चर, लोगों को, फूड को एक्सप्लोर करूंगा। दोस्त, ये जितना आसान दिख रहा है ये उतना आसान है नहीं, बाय द वे। चलिए कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। इसका स्टीयरिंग मैनुअल है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसमें कोई हैंड ब्रेक नहीं है, आगे की कमानियाँ बैठी हुई हैं। इंजन 1988 का है, विच मीन्स कि बहुत सारे गूफ अप के चांसेस हैं। और ब्रेक्स भी 90 वाले हैं, जब ट्रैफिक हुआ नहीं करता था। गिनती की कुछ गाड़ियाँ थी और ये ब्रेक्स आज का ट्रैफिक झेलने के लिए बने नहीं हैं। भाई ये इतनी पुरानी गाड़ी है और इतना मैकेनिकल्स में अभी भी स्टफ है। पावर स्टीयरिंग तो देखना, मतलब ट्रक ड्राइवर भी ना चला पाए, इतना हार्ड स्टीयरिंग कैसे लेके जाएगा इतनी दूर। ऑल द बेस्ट। मुश्किल है दोस्तों। आज के समय में मैटाडोर जैसी गाड़ी को रखना, उसको मेंटेन करना, उसको सड़क पे चलाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हैट्स ऑफ टू ध्रुव जो इसको कर पा रहे हैं और अभी जो वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम देहरादून टू गोवा। इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं यार। अगर रास्ते में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी में, तो न तो मैकेनिक मिलता है बहुत प्रॉपर, न ही पार्ट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब लिमिटेशंस हैं उस व्हीकल की अपनी आज के समय को देखते हुए। सो ऑल द वेरी बेस्ट ब्रदर कि आप अपनी ये जर्नी शुरू कर रहे हैं और मुझे आशा है कि बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे जज्बे के साथ आप इसको पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। सो फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे ट्रिप पे निकलना है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 8 दिसंबर को देहरादून से निकलूं तो गोवा 2400 किलोमीटर है और मैं 24 तारीख तक हर हालत में पहुंच जाऊंगा और वहां मैं मिलूंगा बाकी के ओवरलैंडर से जो मुझसे पहले पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। दैट वाज द होल प्लान। इस बीच हम रुकते जाएंगे तो हम लोग अपने पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। गाइस, आज है 5 दिसंबर 2022 और आज बहुत ही बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अच्छा हाँ। आप जा रहे हैं? हाँ जी। देहरादून में मेरा बड़े जोरों शोरों से फ्लैग ऑफ हुआ। एंड गेस व्हाट, फ्लैग ऑफ किसने किया? लीजिए। खुद उत्तराखंड के डीजीपी श्री अशोक कुमार जी ने। ये वाला पानी का टैंक है, ये इसका फॉसेट वगैरह कनेक्टेड है। चलिए जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
भाई इतनी रिस्पेक्ट तो लाइफ में कभी भी नहीं मिली। बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर से निकलने के बाद मैंने कुछ टाइम अपने वेल विशर्स के साथ स्पेंड किया। आई एम कर्नल रायजादा। आई विश ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी यात्रा सफल हो और मिशन पे कामयाब रहे। बच्चे लोगों में अवेयरनेस आएगी टूरिज्म के लिए भी और हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी। सो फाइनली दिन आ गया, फ्लैग ऑफ सेरेमनी अभी अभी ख़त्म हुई है। डीजीपी साहब ने फ्लैग दिखा के मेरे को हरी झंडी दे दी है और अब मैं इंडिया टूर पे निकल रहा हूँ पूरा। 5 साल से मैं ये दिन का वेट कर रहा हूँ कि जब मैं एक्चुअल में इंडिया टूर के लिए निकलना स्टार्ट करूँगा। आज 5 दिसंबर 2022 है। अगले 5 दिन के अंदर मैं हिंदुस्तान की गलियों में घूम रहा हूँगा और लगभग सारे के सारे स्टेट्स को कवर करने वाला हूँ। तो कहते हैं ना, यू कैन डू एनी थिंग यू पुट योर माइंड टू, एमिनेम ने बोला था। ये तो वही वाला मोमेंट हो रहा है। थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस अपकमिंग जर्नी। अनफॉर्चुनेटली किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम 8 तारीख को नहीं निकल पाए। इनफैक्ट हम अगले 2 हफ्ते तक नहीं निकल पाए। हम निकले 21 दिसंबर को गोवा के लिए देहरादून से। ये 5 इयर्स में फर्स्ट टाइम है कि जब ध्रुव की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो उठ भी नहीं पा रहा है। उसकी बॉडी उसे अलाउ ही नहीं कर रही है इवन बैठने के लिए भी। दिन में 3-4 बार ऑलरेडी मैं पट्टियाँ कर चुकी हूँ बट बुखार उतर नहीं रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज डॉक्टर्स ने टेस्ट के लिए बोला था, डेंगू का, चिकनगुनिया का, प्लेटलेट का, सब करा लिया है एंड सब नेगेटिव है, सारी रिपोर्ट सही है। तो आई डोंट नो क्या इशू है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी वीक हो गई है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि हमें आज ही निकलना था उस ट्रिप के लिए जिसके लिए वो 3 साल से वेट कर रहा है, इंडिया टूर के लिए। बट आई डोंट थिंक सो वो हो पाएगा, हम जा पाएंगे इस ट्रिप के लिए। बताओ ध्रुव, क्या टाइप करना है? देखो यार, ड्यू टू माय बैड हेल्थ आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन द ट्रिप। सो गाइज, फीलिंग मच बेटर। आज मेरी तबीयत बहुत बेटर है। आज 20 तारीख हो गई है और अब हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपनी ट्रिप ज्वाइन करेंगे। मेरा जो ग्रुप है वो मुझसे बहुत आगे निकल गया है। वो एमपी क्रॉस कर चुका है, अभी महाराष्ट्र में कहीं है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उनको कहीं पे भी कैच कर पाऊँ और वो मैं ट्राई भी नहीं करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो यूपी वाला रूट है, हम यूपी वाला रूट ना लेके हम लेंगे अब गुजरात वाला रूट, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से गोवा पहुँचता है। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट गोवा पहुँच जाएँ, गोवा में ही अपने ग्रुप से मिलें। 3 साल पुराना ये ड्रीम है, इसको पूरा तो करना ही है। इंडिया टूर करना ही करना है। फ़िलहाल हम लोग ये होलसेल स्टोर में आए हैं। अगले 1-1.5 महीने के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं उनको यहाँ पे गैदर करेंगे और राशन इकट्ठा करेंगे बेसिकली। सब ले लेती हूँ, रास्ते में मुझे अच्छा लगेगा। बताओ, ले लो। दिस इज सो कूल यार ध्रुव। 10-10 रुपए की इतनी अच्छी गोलियाँ। ये ले लेती हूँ। अरे ख़त्म करो, वहाँ से कितनी टॉफ़ियाँ उठाओगे यार। अरे ये भी कुछ रह ना जाए। नॉर्मल मैगी नहीं है, उन्हें चिकन वाला है यहाँ पे। बॉडी वॉश एंड ऑल है। तो ये थोड़ा बहुत सामान हो गया है और आई थिंक ये ना बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये थोड़े टाइम तक चल जाएगा। फिर हम बीच रास्ते में रिफ़िल कर लेंगे जो भी खत्म होता जाता है। अभी इसके बाद सब्जियां लेना बाकी है। आपको जो लगे अननेसेसरी है वो बता के जाना।